दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त विजय, छत्रपति संभाजीनगर से। राम राम, जय भवानी, जय शिवाजी। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि 1610 में मलिका अंबर ने बनाया था। बल्कि यही नहीं, मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे दिल्ली की राजधानी के अनुरूप डेवलप करने की कोशिश की थी, जिसके कारण इसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र का अस्तित्व, समृद्धि और इतिहास उससे भी बहुत पहले का है। 6th सेंचुरी में देवगिरी मतलब देवों की पहाड़ी, यहां से दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाने वाले काफी सारे कारवां मार्ग थे और इसी के पास आज का यह शहर बसा हुआ है। और इसी देवगिरी पहाड़ियों में प्रसिद्ध त्रिकोणी किला 1187 के आसपास यादव राजा भिल्लम पंचम द्वारा बनाया गया था और उसका नाम रखा गया था देवगिरी किला। देवगिरी रोड पर छत्रपति संभाजीनगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर अजंता हिल रेंज से अलग होकर एक छोटी पहाड़ी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2700 फीट है। यह पर्वत आसपास के फ्लैट एरिया के कारण सबसे अलग दिखता है। इस पहाड़ी पर चट्टानों को काटकर बनाया गया एक सुंदर किला है, भांगसी फोर्ट। इस पहाड़ी पर एक छोटा सा ट्रैक के साथ साथ हमारा आज का प्लान है इस जगह के समृद्ध इतिहास युग की यादों को ताजा करना। दोस्तों, यकीन मानिए, हम कुछ रोमांचक तथ्य आपको बताने जा रहे हैं। मुझे यकीन है काफी लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि 40 साल इस शहर में रहने के बावजूद भी मुझे अभी अभी पता चला है। इसके लिए आपको मेरे चैनल हाइक राइड पर बने रहना होगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो मेरे दोस्त? तुरंत सब्सक्राइब बटन और बेल बटन दबाइए। भांगसी देवी मंदिर के कारण यहाँ के लोग इस किले को भांगसी गढ़ के नाम से भी जानते हैं, जो इस किले की चट्टानों पर स्थित है। भले ही ये एक छोटी पहाड़ी की तरह दिखती है, लेकिन देवगिरी किले के लिए फायर वॉल की तरह काम किया है इसने। दोस्तों, मुझे हमेशा लगता है कि मंजिल को पाने की खुशी तो सबको होती है, लेकिन वहां तक के सफर का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। जैसे ही हम पहाड़ी के नीचे के भाग में पहुंचे तो हमने एक मंदिर दिखाई दिया, जिसका बस अभी काम ही चल रहा था। और इस मंदिर को बनाते समय जिस तरह की कारीगरी और कला का प्रयोग कर रहे थे, ये देखकर हम दंग रह गए। ये अभी कितने सालों से चल रहा है ये काम? इसको 4 साल हो गए। और ये पत्थर कहाँ से लाते हैं फिर? पत्थर राजस्थान से लेके आए कुछ। इसको कौन सा पत्थर बोलते हैं? ये धौलपुर। सुंदर हो रहा है काम। चलो, शुक्रिया। पहाड़ी को देखकर हमें लगा कि ये बहुत ही आसान ट्रैक होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे रास्ते पर बढ़ने लगे, हमें समझ में आ गया कि ये इतना भी आसान नहीं है। दरअसल यहाँ पर पत्थरों से बनी सीढ़ियां हैं, लेकिन उस पर चलकर आपको थकान महसूस करेगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने साथ अच्छा खासा पानी और कुछ एनर्जी फूड रखें। जैसे ही हम हिल्स पर ऊपर पहुंचे, हमने देखा एक व्यक्ति पौधों को पानी दे रहा है। हमें जानकर काफी आश्चर्य हुआ
कि ये अकेला नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम, जिसका नाम टेकड़ी पर्यावरण संगठन है, इन्होंने इस पहाड़ी को अडॉप्ट कर लिया है। जो पहाड़ी की देखभाल करते हैं, यहाँ खुदाई सफाई करते हैं, काफी सारे पेड़ लगाते हैं, उनको पानी देते हैं और पूरे हिल की जो है निगरानी करते हैं। इनको काम करते देखते मुझे भी थोड़े अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और मैंने भी वहां पे कुछ अपना तरह से योगदान देने की कोशिश की। हमने उनके काम को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। और इसके अलावा इन्होंने हमें यहाँ की कई ऐतिहासिक जगह दिखाई और इनका महत्व बताया। हा जो किल्ला आहे त्या किल्ल्याचं स्वरूप ते देवगिरीला ज्यावेळेस अति हल्ला करण्यासाठी कोणी सैन्य जर येणार असेल तर त्यांना भुलभुलैया म्हणून हा प्रतिकृती बनवलेली होती। देवगिरी किल्ल्यावर हल्ला करण्याच्या अगोदर खास देवगिरी समजून इकडे जर आले तर अर्धा सैन्याला इथं गाळ केला जाईल। इन नए दोस्तों की वजह से हम इस पहाड़ी के महत्व और इसके हिस्टोरिकल रिलेवेंस के बारे में जान पाए। पुरानी गुफाएं अब रेत और धूल से भरी गई है, लेकिन अवशेषों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे कितनी खूबसूरती से बनाया गया था। गुफाओं में भांगसी माता मंदिर को जाने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन हम अभी वहां नहीं जा सकते। इस पहाड़ी पर इस किले को बनाया गया था ताकि शत्रु इसे ही देवगिरी किला समझकर इस पर हमला करे और इस वजह से शत्रु की आधी एनर्जी यहीं पर खत्म हो जाए। वाह, क्या दिमाग था बॉस। शुरुआत में एक छोटी सी पहाड़ी लग रही थी, लेकिन असल में ये एक देवगिरी किले की प्रतिकृति थी। अनबिलीवेबल। क्या आप लोगों को ये चीज पहले से पता थी? मुझे तो नहीं थी। अगर आपको पता थी तो फटाफट चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स बताइए। यही छोटा सा जगह का टुकड़ा देवगिरी किले की फायरवॉल की तरह काम कर रहा था और देवगिरी इसीलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ किलों में से एक था। दोस्तों, मुझे लगता है हम इन जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये उदाहरण पीढ़ियों तक जीवित रहे। जल्दी आपसे मिलूंगा और छत्रपति संभाजीनगर के आसपास के ऐसे ही दिलचस्प जगहों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।